स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं वर्तमान समय का शनि साढ़े साथी और कुछ मेरे प्यारे मकरू मित्रों का कुछ क्वेश्चन था, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था आप लोगों का कि काम कब से शुरू करेंगे, और एक ये प्रेरणा कलकत्ता का एक पंडित जी हैं, मित्र हैं, उनका कुंडली में देख रहा था और उनका प्रश्न आया कि काम कब से शुरू करेंगे। साढ़े साथी का जो पुल है 3 बार 4 बार दुकान स्टार्ट किया, बंद हुआ, और कई सारे प्रोसेस स्टार्ट किए। मैं उनका दशा अंतरदशा को भी देखा। शनि में शुक्र था तो नेचुरली 3 साल से परेशान तो थे ही, बट अभी जो परेशानी मकरू के लिए है, देखिए ये टारगेट मकर कुंभ मीन तीनों शनि साढ़े साथी के लेवल पे है, तो काम कब शुरू करेंगे ये जो प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न था क्या काम करेंगे, और उसका उत्तर यही है कि साढ़े साथी लगा, और जैसे मकर राशि का अभी 5.5-6 साल पार हो गया, तो इसमें स्वाभाविक बात है आपके लिए शनि साढ़े साथी मात्र और 20% रह गया है। कुंभ के लिए नियर अबाउट 50% है, मीन के लिए नेचुरली 80% है। पुल रहेगा, खिंचाव रहेगा, मानसिक लेवल पे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, आप कोई भी काम शुरू करते हो तो समझ लेना कि 20% का नुकसान सहना पड़ेगा मकर के लिए, कुंभ के लिए 50% का सहना पड़ेगा, मीन के लिए 70% का सहन करना पड़ेगा। ये एक बेसिक बात है। लेकिन अभी जो ये प्रश्न है मकर का कि हमको कब काम शुरू करना है, भाई मेरे, जब भी मैं अपने लाइफ में कह रहा हूँ, क्रिकेट में या मार्शल आर्ट में, कराटे में, जब भी मैं देखता हूँ कि बड़ा स्कोर नहीं कर पाता हूँ तो शॉर्ट लेवल पे स्कोर किया जाए, तो ये कहना कि कब शुरू करूँगा बोल के घर में हाथ दे के बैठ जाओगे तो बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। ये टाइम जो साढ़े साथी के लिए, मकर राशि के लिए जो बचा हुआ है, और नियर अबाउट 1 साल 3 महीना, या चलो 1 साल ही समझ लो, तो ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत बड़ा सीख का टाइम पीरियड है। और नेचुरली इस समय शनि बाबा आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे, और जो लोग नहीं सीखेगा उनके लिए भाई आगे तो नॉट गुड रहेगा। इस समय आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ शनि में चल रहे हो, लेकिन आप जो मकर, कुंभ और मीन, इस समय अगर शनि का महादशा भी रन कर रहा है और साढ़े साथी रन कर रहा है, नो डाउट एक प्रॉब्लमेबल फैक्टर तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सोचना है, सो नेचुरली अगला 90 दिन एक प्रॉब्लमेबल फैक्टर है, क्योंकि मकर राशि का 2nd हाउस, कुंभ राशि का 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, मकर का 3rd हाउस, पैसा का घर और एनर्जी का घर इफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब दिमाग में ये डाल देना कि शनि साढ़े साथी चल रहा है और अच्छा समय जब आ जाएगा तो काम शुरू करेंगे, भाई मेरे अच्छे समय कभी आते नहीं हैं। और कभी कभार आपको कंडीशन के साथ सेटअप करने के लिए एक प्रकार का स्ट्रगल करना रहना पड़ता है, और ये स्ट्रगल का पीरियड है, ये समझ जाना चाहिए। लेकिन इस समय स्ट्रगल कम रहेंगे, क्योंकि विगत 5.5 साल में ही मकर वाले बड़े मैच्योर हो चुके हैं, कंप्लीट मैच्योर हैं। कुंभ वाले मैच्योर बन रहे हैं, मीन वाले अभी बाकी है। मीन वालों का बहुत सारा मूर्खता चल रहा है, बहुत सारा खर्चा बढ़ रहा है, बिना मतलब का खर्चा आ रहे हैं। मकर वालों को इतना हिदायत दूंगा कि भाई बस एक ही जगह से अभी तरह है 1 महीना, दैट इज़ ड्राइविंग जोन, गाड़ी चलाना। और मुख्यतः संध्या समय में गाड़ी ना चलाएं तो बेहतर है, बहुत सारे मकर वाले एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरा है कि जिस दिन भी मैं कह रहा हूँ कि राशिफल में चतुर्थ चंद्रमा है, पंचम चंद्रमा है, देखना बहुत सारा चीज़ आप भूलोगे। पास में चश्मा रख दिए भूल गए, पास में गाड़ी रख दिए भूल गए, हेलमेट लेके गए भूल गए, चाबी कहाँ रखे हो ढूंढ रहे हो, इसमें माइंड सपोर्ट नहीं करता है। तो चतुर्थ चंद्रमा, पंचम चंद्रमा, अष्टम चंद्रमा, ऐसे ही तनाव और कर्म में बाधा। तो इस कंडीशन पे
इनको थोड़ा सा सावधानी रहना है। तो इस बिंदु पे इतना ही कहूँगा, काम शुरू करिए, घर में मत बैठिए। लॉस होगा, इतना लॉस हो गया और थोड़ा लॉस होगा, लेकिन अभी लॉस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना विगत 5-7 साल में मकर वालों का हुआ। कुंभ वालों के लिए भी कह दूँ, ये महीना खर्चा का हाउस है, सुपर एक्टिवेट है 45 डेज, लेकिन उतना खर्चा नहीं होगा। काम शुरू करना चाहिए, हाथ में हाथ धर के नहीं बैठना है, चेजिंग करते रहो, सिंगल राउंड निकालते रहो। 6-4 कभी ना कभी मौका मिलेगा, मारोगे। और शाम का समय गाड़ी चलाने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, देखो उदय, सुबह का लग्न उदय हो रहा है द्वितीय स्थान सूर्य से, 12 घंटा के बाद जब शाम होने लगता है तो आपके अष्टम लग्न एक्टिवेट हो गया। और अष्टम लग्न मीन्स चोर चपेट एक्सीडेंट, अष्टम लग्न मीन्स मृत्यु तुल्य पीड़ा। शाम का एनर्जी ठीक इसी समय आपके अष्टम में एंट्री करता रहेगा, और उसमें हाउस सिंह का है, सूर्य का हाउस है, सूर्य देखेगा। शनि इस समय कंबस चल रहे हैं, शनि सूर्य अष्टम स्थान को देख रहे हैं, मंगल अष्टम दृष्टि में, जो सबसे ज़्यादा खतरा दृष्टि है, लग्न में बैठ के। इधर मंगल आपको हाइपर एक्टिव करा रहा है, शांति से बैठने नहीं देगा, बड़े सारे ऊर्जाओं को देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा बात था मंगल ऊर्जा देने वाले में, लेकिन लग्न मंगल दोष भी यहाँ लगता है, बिना मतलब का झूठ मुंह से निकलेगा, और हाइपर एक्टिव और क्रोध तो टॉप में रहेगा। और यही हालत कुंभ के साथ भी रहेगा, क्योंकि द्वादश मंगल है। और सबसे खतरा क्या है, शुक्र के साथ चल रहा है, और शुक्र मंगल बुध यहाँ पर बूस्टिंग का इफेक्ट डाल रहा है। तो ढेर सारे मकरू मार खाने के बाद भी, नॉट ओनली मकरू कुंभ मीन तीनों के लिए कह रहा हूँ, लड़की के ट्रैप में, हनी ट्रैप में फंसोगे बेटा, ये दिख रहा है बड़ा क्लियरली। और इस प्रकार के स्थिति और सिचुएशन, ढेर सारे केसेस मैं कुंडली देख रहा हूँ। गुरुजी लड़की के चक्कर में पड़ गए, और वो क्या एक ऐप्स निकला है, डेटिंग ऐप्स, उसमें तो एकदम मत जाओ। बिना मतलब का 2-4 केसेस ऐसे आए, रेप केस में, झूठा केस में फंस गया। वो लड़की को कभी किए नहीं, बस वो डेटिंग ऐप में पड़े, और लाख रुपया, 2 लाख रुपया, किसका 10 लाख रुपया। ऐसे एक लड़की अभी कुंडली में मैं देख रहा था, मेरे को तो ऐसे ही सब भेजते हैं कभी कभार। तो आपको पता होगा 3 साल पहले दिल्ली का एक लड़की बोल रही थी ना, अमेरिका वाला मुर्गा कब तक फंसेगा, गुरुजी पैसा देगा तभी आपका फीस दूंगी। लोकल मुर्गा फंसाया हूँ, लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, कब तक देगा उसका भी। अब देखो ये लड़कियों के पास क्या पावर है कि उनका भी डेट ऑफ बर्थ ला के मेरे को कुंडली दिखा रहे हैं। पैसा का कोई मतलब नहीं है उनके लिए, हैवी फीस होने के बावजूद भी मेरे को दे देते हैं। बोले इस लड़का का बताओ डिटेल, फंसा सकते हैं या नहीं, हमसे भारी पड़ेगा या नहीं। तो आप तो मुर्गा बन रहे हो। तो इस क्षेत्र में सावधानी तो बरतना चाहिए। लड़की ही नहीं, लड़कों भी ऐसे हैं, लड़का है, मैं किसी लिंग भेद का बात नहीं कर रहा हूँ। लड़के भी उसी जो डेटिंग ऐप वाला है उसमें लड़कियों को भी फंसाते हैं, और लड़कियों को भी ब्लैकमेल करते हैं, शादी करेंगे बोल के। तो इस समय ये ज़्यादा एक्टिवेट है। क्यों? क्योंकि शुक्र मंगल और बुध का युति मकर के ऊपर है, और इसका नुकसान और खामियाजा 7.5 के टाइम में ही भुगतना पड़ता है। नॉन 7.5 पीपल्स को उतना इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, संभवतः वृश्चिक और कर्क राशि, क्योंकि इनका अष्टम और 7.5 का कंटक है, पड़ेंगे। तुला राशि के लिए इसका इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे ही बेवकूफ़ बन के बैठे हैं लोग, यूटिलाइज कर रहे हैं और लूट रहे हैं और लूटेंगे। इनका होश अभी नहीं आएगा, इनका होश आने के लिए और 1.5 साल बाकी है। तो मैं इस समय इतना ही कहूँगा कि बाबू इतना मार खाने के बावजूद भी थोड़ा सीखना तो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सीखते हैं तो थोड़ा सा समस्या रहेगा।
तो मेरा इतना ही कहना है कि इस समय प्रैक्टिस बढ़िया होना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दुकान में आप जाते हो, खोलते हो या बिजनेस करते हो या जो भी आपका काम है, समझ रहा हूँ फॉर्म में अभी तक नहीं आया मकर राशि उतना ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग तो फॉर्म में आ चुके हैं। और फॉर्म में आओगे तो आँख बंद करके बेड घुमाओ, 6 फुट जाएगा। वो फॉर्म अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट 90 डेज 100 डेज समझ लीजिए, ग्रहण तक और अंगारक बनने तक प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 7.5 चल रहा है, 7.5 चल रहा है, दिमाग में कोई बात को डाल के आप बोलोगे कि नहीं हमको अभी कब से शुरू करेंगे। ये प्रश्न गलत बात है, शुरू कर लेना चाहिए। जो लोग अपना धंधा बंद करके बैठे हो उनके लिए खास कहना चाहता हूँ, हाथ में हाथ धर के बैठने से नहीं होगा। 7.5 और शनि बाबा कर्म के देवता हैं, कर्म करना ही पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तीसरा, सावधानी रहने का जो टाइम जोन है वो है, जैसे सोचो आज मकर राशि का पंचम चंद्रमा चल रहा है। पंचम चंद्रमा सप्तम चंद्रमा को घात चंद्र बताया गया। अब इसमें संध्या का समय नहीं, संध्या का समय मकर राशि का अष्टम लग्न हो रहा चलता रहेगा, अष्टम में एनर्जी रहेगा। लेकिन पंचम में चंद्रमा है, वृष राशि में जब भी आपका हो रहा है आएगा तो उस घर को एक्टिव कराएगा। तो नियर अबाउट आप देखोगे मेष लग्न आज 1 समथिंग टाइम में 11 समथिंग है, 12-1 बजे तक पंचम का चंद्रमा के साथ हो रहा लग्न सूट करेगा। इस समय गाड़ी वगैरह जब चलाते हो थोड़ा सावधानी में चलाना चाहिए। नहीं चलाना बोल के घर में बैठोगे, बोलोगे एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए रोड में नहीं निकलेंगे, बिजनेस लॉस हो जाएगा इसलिए बिजनेस में नहीं करेंगे। नहीं, सोच समझ के करना है। जैसे कुंभ वालों को मैं कहूँगा कि भाई ये समझ के बिजनेस करो कि भाई लॉस में है, तो अपने पैसा से बिजनेस मत करो। एक दूसरा रिस्क मत लो, बड़े इन्वेस्टमेंट मकर के लिए हाँ है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुंभ मीन के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट, लोन ला के इन्वेस्टमेंट एकदम मना है इस समय, तो उनको नहीं करना है। वृश्चिक का अष्टम, कर्क का अष्टम चल रहा है, नेचुरली कर्म में बाधा रहेगा, तो इनको भी थोड़ा सा सावधानी रह के चलना पड़ेगा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँ। नेक्स्ट है जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में, मैं इसका फेवर में नहीं हूँ, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि आदत है, दूसरा कुछ कर नहीं सकते हो। वो नारद संवाद है ना, नारद जाके एक बाबा को परीक्षा करता है, भगवान नारायण उसके लिए घर बना रहे थे। तो बोले इसके लिए क्यों घर बना रहे हो, ये तो केवट है मछली पकड़ने वाला। तो वो नारद को भेज दिए, जाओ टेस्ट करके आना। दूर से देख रहा है कि किसी भी लेवल में भगवान का नाम नहीं लेता, मैं 24 आवर भगवान का नारायण नारायण करते रहता हूँ, तो इसके लिए भगवान नारायण क्यों बिल्डिंग बना रहे हैं। तो देखा कि और कोई उपाय नहीं है, मछली बन के कूद गया पानी में। दूर से देख रहा था नारद की, वो केवट मछली पकड़ता है पानी में छोड़ता है, तो मछली पकड़ता है पानी में छोड़ता है, पगला क्या कर रहा है, इतना करके भगवान इसके लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। तो खुद मछली बन के जब पानी में कूदा तो केवट पकड़ लिया इसको, इसी को काट के खाएंगे। तब नारद अपने रूप में आ गए, बोले भाई हमको काटेगा कैसे होगा ऐसे। बोले क्या हुआ, बोले नारायण तुम्हारे लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, और तुम यहाँ दिन भर कोई भगवान का नाम लेते नहीं हो, पूजा पाठ करते नहीं हो। नहीं समझा अभी तक रे गधा। नारद बोला क्या हुआ, बोला कर्म योग ही करिष्ठाम, कर्म योग कर रहा हूँ, मछली पकड़ता हूँ पानी में छोड़ता हूँ। बोला खाते क्यों नहीं हो फिर पकड़ के, बोला इसलिए खाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे लाइफ का नहीं है, बच जाएगा, तो मैं साइज वाला ढूंढ रहा हूँ, 6 इंच का चाहिए, पाव भर का मछली चाहिए, खाऊंगा। तो तुम जब खुदे थे तो हमको लगा कि यही खा लेंगे, देखते तो नारायण निकला। बोले अरे ये जीव हत्या महापाप करते हो, क्यों कर रहे हो। बोले अरे मैं केवट हूँ, दूसरा कुछ जानता ही नहीं काम करना, जिंदगी भर मछली पकड़ रहा था, दीक्षा मिला बाबा बन गया तो अब दूसरा कोई काम नहीं है, मछली पकड़ो। तो मछली पकड़ के भी आपको ब्रह्म प्राप्ति होता है। अब आपका प्रश्न होगा गुरुजी आप तो बोलते हो जीव हत्या महापाप, माछ मछली अंडा पकड़ना वो तो धंधा चौपट होता है, जीव हत्या महापाप, और फिर आप नारद का संवाद बता रहे हो। बोला हाँ वो कर्मयोग एक कनिष्ठा, कर्मयोग का क्षेत्र है, समझ में आएगा नहीं। वीडियो बना रहा था कर्मयोग का, आप लोग बोले क्या गीता गीता सुना रहे हो, इसलिए बंद कर दिया था वो वाला। तो
समझना पड़ता है। तो ओवरऑल आपका जो ये प्रश्न था कि काम कब से शुरू करें, काम शुरू कर लो महाराज, काम के पीछे लेट न मत करो। और ये ट्रेनिंग जोन है, ट्रेनिंग लेना है। और ये चपक्का है, इस समय देखना कुछ मकर राशि का दाहिना आँख फड़केगा, मीन राशि वालों का बाएं आँख फड़केगा, उसमें डरना नहीं है। चौथा बिंदु ये है कि अगर जो लॉस नहीं कर सकता, बिजनेस क्यों आएगा यार, बिजनेस क्यों करोगे? लॉस बेयरिंग कैपेसिटी तो स्वाभाविक बात है, ठीक है, फॉर्म नहीं है। आप एग्जाम्पल लीजिए सिद्धू जी का, जो कि भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर हुए, उनका मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। जब वो डॉक आउट हो रहे थे, 0 में आउट हो रहे, तो उनको टीम से कुछ दिन बैठा दिया गया था। तो अपना घर चले गए, एक ही प्रैक्टिस किए 6 मारने का। तो रात भर जग के केवल 6 ही मार रहे थे। और वही आदमी सुना हूँ हैट्रिक 6 मारने का रिकॉर्ड शायद पहला रिकॉर्ड उनका हुआ, तो उनको भी 7.5 ही लगा था। तो ऐसे ही 7.5 शनि का यद्यपि मकर कुंभ मीन में है, लेकिन मकर वाले ऐसे समझ लो कि आउट हो चुके हो, क्योंकि चतुर्थ में जब गुरु बैठता है तो 7.5 इफेक्ट होने उतना नहीं है। फिर पंचम में चलता है तो ज्ञान उदय कर देता है। हाँ, चतुर्थ बृहस्पति दुख कष्ट का मैं वीडियो बनाया हूँ, माँ का स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए कई लोग कुंडली भी दिखाए। ये होना है, लेकिन कोई ऐसे फेटल लेवल पे आपको दुख मिलेगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये लिख लो कि द्वितीय का शनि शोक है, तो चतुर्थ का गुरु माता के घर में कारक भावनाशा है। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि किसी का माँ मर जाएगी, पूरे होने का बात नहीं है। मनोकष्ट रहेगा। और ऐसे ही कुंभ का अगर ले लेते हैं, मकर का चतुर्थ बृहस्पति है तो कुंभ का तीसरा, तो कंजूस बनाएगा, तो अच्छा हो गया ना, कंजूस बनाया। लेकिन पराक्रम में भी हानि कराएगा, यानी आलसी बना देगा। तो कुंभ वाले आलसी बन के घर में पड़े रहोगे और 7.5 बोल के रोते रहोगे, नुकसान होगा नहीं, तो सीखोगे कहाँ से? तो आपको भी कहूँगा कि मत चुप मत बैठो भाई, कम से कम सिंगल निकालते रहो जितना हो रहा है। नो डाउट कुंभ वालों का, बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया है, लेकिन नौकरी चला गया है तो मिल भी जाएगा। अप्लाई करो, अप्लाई करना बड़ा जरूरी है। चौथा क्वेश्चन मकर वालों का था कि क्या अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें। भाई आपके जो कैपेसिटी, क्वालिटी, कैलिबरिटी है, इस टाइम जोन पे बड़े सारे ट्रैक चेंज होने वाले हैं। ट्रैक चेंज होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ट्रैक चेंज हो रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग लेना है, सीखना है। पकड़ लो, कल तक जो धंधा कर रहे थे वो धंधा तो इसीलिए ब्लॉक हुआ कि आपका लिए ये काम अभी नहीं है, और तो उसमें आपको ग्रह नक्षत्र सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको नया काम के लिए आगे बढ़ना है। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनके लिए अभी चेंजिंग लेवल पे आ गया है। ड्रॉप मार्केट ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मार्केट ड्रॉप हो जाएगा, आपके लिए फेवरेबल है, चिंता नहीं करना। और दुखी होके बैठे रहोगे, है दुख का मोमेंट ये, लेकिन एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। तो इसीलिए तो बना रहा हूँ ना राशिफल की, इस टाइम को देखो, इस टाइम को देखो, ये लग्न को देखो, ये हो रहा को देखो, आज का दिन का देखो, आज का तिथि को देखो। और जब भी मैं देखता हूँ कि तिथि सपोर्ट कर रहा है, तो उसी हिसाब में मेरे दिमाग में रहता है। और जब भी मैं काउंट देता हूँ कि देखो मकर वाले आज 27%, आज मूवमेंट नहीं हो सकता। जिस दिन बोलता हूँ मकर वाले आज 90% गो बोल देता हूँ। मतलब सब कुछ पैरामीटर को लेता हूँ ना, तिथि फल को लेता हूँ, नक्षत्र फल को लेता हूँ, लग्न फल को लेता हूँ, होरा फल को लेता हूँ, और उसमें नक्षत्र गणना को लेता हूँ, राशि गणना को लेता हूँ, सब मिला के नंबर दे रहा हूँ। तो उस समय भाई हाथ खोल के खेलो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 90 नंबर भी दे दिया तब भी अगर दशा अंतर्दशा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कंडीशन में है तो आपको कार्मिक फूल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभार आप देखो, अभी तृतीय चंद्रमा था, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ था, तो तृतीय चंद्रमा तो मकर राशि के लिए बेस्ट है, होना चाहिए था, राहु के साथ फंसा हुआ है। तो इस कंडीशन पे आप बोलोगे कि भाई अच्छा रिजल्ट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो भाई आपका डिसीजन मेकिंग में कैपेसिटी में कमी रह गया इस समय, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा है,
खराब नहीं है, बड़े सारे दिमाग में बात आएंगे, नेगेटिव काम के लिए अच्छा है। दूसरा, थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण केतु वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। देखो अभी आया हूँ मेरा सर्विसिंग के लिए, तो यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। नया गाड़ी का मेरा सर्विसिंग का टाइम था, तो आज वो पहला सर्विसिंग है, तो उसके लिए बैठ के बना रहा हूँ। तो यहीं बना रहा हूँ, क्या करें, टाइम नहीं है। और मैं गाड़ी के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ थोड़ा सा इसके बाद फिर बाकी लोगों का जो जिसका टाइमिंग है कुंडली के लिए, तो इसलिए 20-30 मिनट इसको देखा, फ्री है, बना दिया। तो हर एक टाइम का यूटिलाइज करना पड़ेगा। टाइम ही अनमोल है, समय दोबारा आएगा नहीं, सब आ सकता है। हर मिनट का यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। राइट प्लानिंग डायरी, 5 डायरी मेथड, वो तो पहले से वीडियो दिया हूँ, दोबारा बोलोगे तो उसको देख लेंगे। चौथा बिंदु है कि केतु का नक्षत्र परिवर्तन, वो एक लंबा वीडियो होगा, उसके लिए पूरा 1.5-2 घंटा बैठना पड़ेगा। अभी वो टाइम नहीं मिल रहा है, भले शॉर्ट का बनाऊंगा बोल के भी सोचा, नहीं बना पाया, बना दूंगा। तो धनिष्ठा मकर वालों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन सपोर्टिव आ रहा है, यहाँ नो प्रॉब्लम। लेकिन श्रवणा उत्तराषाढ़ वालों के लिए नहीं पड़ रहा है, तो अब इस समय केतु का शांति करा लेना चाहिए। इस कंडीशन पे अगर केतु कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम दे रहा है, नवम केतु के साथ, तो प्रॉब्लम क्या दे देगा केतु? यहाँ नवम में पिता का घर, धर्म का स्थान, आध्यात्म का स्थान, एडवांस एजुकेशन का स्थान, विदेश यात्रा गमन का स्थान केतु है। तो विदेश के में रहने वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल होगा, लेकिन कंटिन्यू नहीं होने वाला है, कहीं एक जोर झटका दे देगा। लेकिन यहाँ नवम का केतु अचानक धन प्राप्ति भी कराता है। ये कभी ना सोचे कि नवम का केतु केवल देगा, पिता से विच्छेद करा सकता है, पिता का घर भी है, गुरु का सेवा भी करा सकता है, या गुरु से विच्छेद भी करा सकता है। धर्म स्थान में रुचि नहीं कर सकता है। यहाँ सोचो पूजा करने के लिए जाओ, उसी समय फोन आए, कोई एक्सीडेंट हो गया, दौड़ो। लेकिन धनिष्ठा के लिए फेवरेबल दिख रहा है ये नक्षत्र। आप गिन लो धनिष्ठा नक्षत्र, मैं उसका तो गिनती बता दूँ, करा दूंगा। तो केतु से अभी जो स्थिति है ना, डरना किसी से है तो केतु से डरना है। और केतु शांति का कई सारे उपाय बताए। जिसके पास पैसा है, पैसा वाला मेथड में करो, जिसके पास नहीं है उनके लिए फ्री मेथड में करो। और मैं हमेशा किसी को खर्चा में डालने का, पत्थर पहनाने का, पूजा पाठ करके 50-60 हज़ार खर्चा कराने का, या बिन मतलब का किसी को कुछ भी प्रेस्क्राइब कर दिया या टोटका बता दिया उसमें खर्चा करने का नहीं। 0 लेवल में भी हो सकता है, बशर्ते कि आप साधना में रत रहो और मैक्सिमम मेडिटेशन। देखो पूरे ज्योतिष शास्त्र में ना एक बात को बड़ा बड़ा ध्यान दिया गया है, फ्री कोई रेमेडी नहीं, मेडिटेशन। जो व्यक्ति अपने उम्र का जितना है, पकड़ लो 50 उम्र चल रहा है, 50 मिनट मेडिटेशन में बैठना है, फिर देखते हैं कौन सा ग्रह क्या उखड़ता है। ये रूल अगर बना लेते हैं, फिर कोई इस प्रकार के नौटंकी में पड़ना नहीं कि ये जप करो, वो जप करो, ये हवन करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो। लेकिन वो जो 50 मिनट है वो ईमानदारी से बैठो, तभी तो होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको रुद्राभिषेक करना ही है, नहीं, कितना भी कालसर्प हो, कितना भी श्रापित हो, लेकिन ईमानदारी से अगर हर दिन बिना नागा किए 1 घंटा का मेडिटेशन बैठने का ताकत रखते हो गया खेल। नहीं, वहाँ कहीं किसी भगवान को बुलाने का भी बात नहीं है, नारायण भगवान, शिव, नमः शिवाय, ना, नथिंग। लेकिन उस लेवल पे जाना सामान्य आदमी के लिए कष्ट है। यार कुछ नहीं करेंगे और ध्यान करके बैठे रहेंगे, सांसों को देखेंगे, आनापानसति करेंगे और ये समता प्रज्ञा में रहेंगे, सबके लिए नहीं है। हम लोगों का इतना सारा रास्ता क्यों है? सबको सूटेबल सब कुछ नहीं है। किसी के लिए 1 घंटा मेडिटेशन क्या, 4 घंटा बैठा दो, बैठ जाएगा, आंख बंद करके पढ़ा है, आसान है। किसी के लिए यही मेडिटेशन 5 मिनट बैठा दो, पागल होकर घूमेगा, नहीं बैठ सकता। किसी को योग निद्रा दे दो, लंबा सुला दो, 27 मिनट 40 मिनट का, आसानी से कर लेगा, लेकिन मेडिटेशन नहीं करेगा।
किसी को योग निद्रा भी 5 मिनट सोया कि नहीं सोया, योग निद्रा किया कि नहीं किया, उठ के 5 बार दौड़ेगा, 2 बीड़ी पी के आ जाएगा, माइंड डिस्टर्बेंस है, नहीं कर सकता, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनको छोड़ दो। किसी के लिए बोलता है कि यार मैं 3 घंटा दे दो, जाप कर दूंगा, कर लेगा। कोई बोलता है जाप नहीं कर सकता, हवन कर दूंगा। वो कुंडली से नवम स्थान, पंचम स्थान और बाकी ग्रहों का स्थिति से देख के ये निर्धारित करना पड़ता है कि इसको किस रास्ता में डालना है। सेम प्लैनेटरी पोजीशन रहेगा, लेकिन जब हम रेमेडी देते हैं तो ये स्थिति को देखना पड़ता है कि कर पाएगा या नहीं। बोलेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पंडित जी पैसा लो, मेरे नाम पे पूजा कर दो, उसके लिए भी ये रास्ता है। ये कदाचित नहीं है कि सबके लिए बेटा एकदम लाओ 50,000 पूजा कर देंगे, लाओ लाख रुपया पूजा कर देंगे ना, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, शनि 7.5 की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि से लेके ऋण से मुक्ति, ये जो कुछ भी चाहते हो, ईमानदारी से कहता हूँ है आसान, करना नहीं चाहते हो। खेल एनर्जी का है। पैसा तो आपको दिखाई दे रहा है कि 5 करोड़, 5 लाख, 50 लाख ऋण में पड़े हो, हमें तो ऊर्जा ही दिखाई दे रहा है, ऊर्जा से और कुछ नहीं है। और ऊर्जा को सुधार दिए सब सुधर जाएगा। आप सोचो, बाहर आज समस्याएं हैं, लेकिन दिल्ली में 56 इंच एक मोड़ेंगे, इधर सब चेंज हो जाता है। क्या है? खेल एनर्जी का है, जितना न्यूक्लियस होते होते जाएगा। तो इस वीडियो का मूल मकसद केवल इतना ही है कि ये इंतजार मत करो कि कब अच्छा समय आ जाएगा और काम करेंगे, नहीं, शुरू करो। हाँ, ये जरूरी है, शुभ लग्न देखना, शुभ तिथि देखना, शुभ वार देखना, शुभ चंद्रमा देखना, शुभ नक्षत्र देखना। कब? जब कोई नया शुरू कर रहे हो। ये सब नहीं देख के करना आगे चल के बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग व्यवसाय शुरू करते हैं, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बोला करो, करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? कितना दिन तक चलाते हो। और मैं उनको इसलिए बोलता हूँ, बिजनेस या कोई भी बिजनेस या कोई भी दुकान या कोई भी एनजीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी धंधा शुरू कर देना बड़ा बात नहीं है। सस्टेनेबिलिटी कितना है, कितने लंबे समय तक चल रहे हो। क्योंकि अगर चलोगे तो आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगा, लेकिन चलोगे नहीं, पड़े रहोगे तो फेलियर खाओगे। जैसे वो मुंबई वाली हीरोइन, कुछ फिल्म में हीरोइन है, वो कब से काम कर रही है, बोला अरे तेरी मेरे को अच्छा काम नहीं मिला। अबे काम नहीं मिलेगा, बम बमा के मिलेगा, करो, शॉर्ट वीडियो बनाओ, अकेले एक्टिंग करो, हमको दे दो, हमको अकेले ही 100,000 वीडियो बना लेंगे यार। है दम तो काम करो ना। क्या पता 1000 वीडियो में से कौन सा वीडियो क्लिक कर जाएगा, तो बनाओ। ये मत देखो कि जिस दिन सब कुछ सूटेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब काम शुरू करेंगे। वो कभी होगा नहीं। मैं बोलूँगा मेरा ऑफिस में बैठूंगा तब वीडियो बनाऊंगा, मैं मेरा स्टाफ को भी भेज सकता था मेरा गाड़ी के लिए, नहीं, मेरा गाड़ी है, मेरे साथ रहेगा। ये मेरा वेरी एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं अपना गाड़ी के साथ कभी भी दो राय नहीं, मतलब नहीं, मेरा बाप और मेरा गाड़ी, इन दोनों को कभी, मतलब मेरा माँ बाप और मेरा गाड़ी, और तीसरा मेरा बूढ़ी भी समझ लो। कितना भी अमीर हो जाओ, कितना भी घमंडी हो जाओ, कितना भी पावरफुल हो जाओ, कितना भी पैसा वाला हो जाओ, इनके साथ किसी भी कीमत में सालिश नहीं किया जा सकता। और इन सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बच्चे। बच्चों को टाइम देना ही है, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ क्वांटिटी टाइम दो, 2 घंटा 4 घंटा, बट क्वालिटी टाइम जरूर दो। तो इस वीडियो का एक ही मकसद, काम शुरू करिए, सीखते रहिए। नया सीखने का टाइम आ गया, नया करने का टाइम आ गया। नया पे स्किप करो, लेकिन पुराना को मत छोड़ो। पुराना को भी चलते रखना है। अपना टाइम मैनेजमेंट करके किसको कितना टाइम देना है, नया को कितना टाइम देना है,
नेगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। मकर के लिए बोल रहा हूँ, कुंभ मेन के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहेगा। धन्यवाद।